आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ नान्या। गुजरात के आदिवासी बेल्ट में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय अपने बेटे चैतर वसावा का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका कहना है कि ये केवल एक नेता का मामला नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। इसुदान गढ़वी का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब चैतर वसावा विभिन्न कानूनी मामलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसी टकराव ने गुजरात की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। चैतर वसावा नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रभावशाली जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा ने जंगल, जमीन, पानी और आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाया है। इसी वजह से वो आदिवासी युवाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हुए। वो अक्सर खुद को जंगल का स्वतंत्र शेर कहकर संबोधित करते हैं और अपने समर्थकों के बीच इसी छवि के कारण वो चर्चित है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यही बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के लिए चुनौती बन गई है। पार्टी का आरोप है कि जब भी चैतर वसावा आदिवासी किसानों के अधिकारों, वन भूमि पर खेती करने वाले गरीब परिवारों या स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाने लगते हैं, तब उन्हें निशाना बनाया जाता है। इसुदान गढ़वी ने भी इसे मुद्दे को उठाते हुए कहा कि चैतर वसावा पर दर्ज किए गए मामले पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उनके अनुसार आदिवासी समाज की आवाज उठाने को दबाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। गढ़वी ने यह भी दावा किया कि चैतर वसावा की सभाओं में लोग बिना किसी दबाव या व्यवस्था के अपने खर्च पर पहुंचते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी संसाधनों और बसों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है और भाजपा ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा विवाद साल 2023 की एक घटना से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार नर्मदा जिले में वन विभाग की टीम ने कथित रूप से वन भूमि पर उगाई गई फसलों को हटवाने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी किसान विरोध में उतर आए। चैतर वसावा भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ विवाद हो गया। इसी बीच पुलिस ने आरोप लगाया कि चैतर वसावा ने वन विभाग के अधिकारियों को धमकाया, हवा में फायरिंग की और फिरौती मांगने जैसे गंभीर अपराध किए। इस मामले में चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। जून 2026 में राजपीपला की अदालत ने चैतर वसावा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई और अदालत के फैसले के बाद गुजरात की राजनीति में विवाद और तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चैतर वसावा आदिवासी समाज की मजबूत आवाज है और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस कार्रवाई को आदिवासी समाज के खिलाफ मानसिकता का प्रतीक बताया। दूसरी तरफ भाजपा का साफ कहना है कि मामला पूरी तरह कानून और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है। पार्टी का कहना है कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है और कानून सभी नागरिकों के लिए समान है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। इसुदान गढ़वी ने अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सजा सुनाए जाने से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना ही चैतर वसावा का अपराध है। उनके अनुसार आदिवासी समाज में ये धारणा बनी रहती है कि सत्ता एक मजबूत आदिवासी नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय से कई मुद्दे चर्चा का विषय रहे हैं।
इसमें जंगल की जमीन पर अधिकार, खनन से जुड़े विवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार की समस्या और किसानों की आर्थिक स्थिति जैसे विषय प्रमुख हैं। चैतर वसावा लगातार इन मुद्दों को विधानसभा और जनसभाओं में उठाते रहे हैं और उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि आदिवासी विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। एक जनसभा में उन्होंने दावा किया था कि सरकारी कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इसुदान गढ़वी का कहना है कि भाजपा सालों से आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है, लेकिन जब उसी समाज से कोई प्रभावशाली नेता उभरता है तो उसे राजनीतिक और कानूनी दबाव का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार चैतर वसावा के खिलाफ कार्रवाई केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि आदिवासी युवाओं में चैतर वसावा को लेकर खास उत्साह है। पार्टी के अनुसार उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। बिरसा मुंडा जयंती जैसे कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी को व्यापक जन समर्थन मिला। इन आयोजनों में उन्होंने आदिवासी संस्कृति, शिक्षा, स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया और कहा कि आदिवासी समाज ने देश के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उन्हें उनका उचित सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उनके समर्थकों का कहना है कि चैतर वसावा केवल चुनाव के समय दिखाई देने वाले नेता नहीं हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों के बीच पहुंचते हैं और औद्योगिक दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि नर्मदा सहित आसपास के आदिवासी इलाकों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसुदान गढ़वी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चैतर वसावा आदिवासी समाज का गौरव है और उनकी लोकप्रियता से घबराकर भाजपा उन्हें निशाना बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी बेटे का अपमान पूरे समुदाय का अपमान है और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा विवाद साल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों से गुजरात में अपना संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रही है और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि चैतर वसावा की सजा से उनकी राजनीतिक छवि कमजोर नहीं हुई बल्कि समर्थकों के बीच और भी मजबूत हुई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर वो भविष्य में सक्रिय राजनीति में लौटते हैं तो आदिवासी क्षेत्र में उनका प्रभाव और भी बढ़ सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से भविष्य की राजनीति परिस्थितियों और कानून प्रक्रिया पर निर्भर करता है। चैतर वसावा के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सहित कई आम आदमी पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। वहीं भाजपा लगातार ये दोहरा रही है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी मामले का फैसला अदालत साक्ष्यों के आधार पर ही करती है। इसी बीच आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आंदोलन और विशाल रैलियां आयोजित करने की भी घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएगा, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज को गुमराह कर रहा है। और कुल मिलाकर ये विवाद अब केवल चैतर वसावा तक सीमित नहीं रह गया। ये गुजरात की आदिवासी राजनीति, क्षेत्रीय नेतृत्व, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और आम आदमी पार्टी इसे आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दे रही है। वहीं आने वाले समय में अदालत की आगे की प्रक्रिया, राजनीतिक घटनाक्रम और 2027 के विधानसभा चुनाव इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि चैतर वसावा का नाम गुजरात की आदिवासी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है और इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात।